नमस्कार दोस्तों, मैं राजा राम नायक आपके अपने चैनल द वीआईपी स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो अपने जीवन में निराशा से भरे हुए हैं और अपने जीवन के प्रत्येक कार्यों को करने के लिए या फिर अपने लक्ष्य को पाने के लिए केवल नकारात्मक मार्ग को ही देख पाते हैं। क्योंकि इस पोएम का शीर्षक है द होप मतलब आशा। और इस पोएम के राइटर राजन अग्रवाल ने हमें समझाने की कोशिश की है कि आशा किस प्रकार से एक व्यक्ति और एक व्यक्तित्व को निखारने में मदद करती है। आशा के बिना जीवन में व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता और उन्होंने आशा के विभिन्न पहलुओं को भी इस पोएम में दर्शाया है। द होप ये रेनबो बुक की तीसरे नंबर की पोएम है। और आज अगर मैं इस पोएम को आपको एक एक स्टेंजाज वाइज समझाऊंगा तो ये पोएम आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी और ना ही आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको इस पोएम को इस तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आपके दिमाग में एक बार में ही फिट बैठ जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द वीआईपी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस पोएम के राइटर कहते हैं कि आशा को लोगों ने विभिन्न नाम दिए हुए हैं। कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं जैसा कि आप भी कहते होंगे, लेकिन कुछ अन्य लोग इसे उपकार के मापक के रूप में सोचते हैं। लेकिन आशा का जो परफेक्ट मीन होता है या फिर जो इसका स्पष्ट अर्थ होता है वो होता है आत्मा का सृजन। अर्थात आशा वो शब्द है जो हमें सुख की अनुभूति कराए और हमारे हृदय को उत्साह व प्रसन्नता के साथ भर दे जिससे हमारा मन खिलखिला उठे। और अब कवि आशा के विभिन्न कार्यों को दर्शाते हुए कहते हैं कि आशा व्यक्ति के जीवन की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। नकारात्मकता का मतलब होता है नेगेटिविटी, मतलब कि आशा किसी भी व्यक्ति की जीवन की जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको समाप्त कर देती है और व्यक्ति को खामोशी और शांति से परिपूर्ण कर देती है, जिससे कोई भी व्यक्ति या फिर वो व्यक्ति जिसके अंदर आशा जागृत होती है वो व्यक्ति धैर्यवान और शांतिवान और सकारात्मकता से अच्छे तरीके से भर जाता है। और अब जो हमारे राइटर हैं वो हमें कुछ प्राकृतिक उदाहरण देकर भी इस पोएम में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से ये जो हमारी प्रकृति है उसके विभिन्न पहलू केवल आशा पर ही टिके हुए हैं। इन्होंने कहा है कि वो आशा ही है जो एक नादान परिंदे को या फिर एक नादान पंछी को अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और अपने घोंसले बनाने के लिए सामग्री की तलाश में इधर से उधर इस पूरे विशाल आकाश में उड़वाती है। फिर कभी अन्य उदाहरण देकर कहते हैं कि यह भी एक आशा ही है जो एक नाजुक सी कली को एक शाखा पर बनाए रखती है और उसको खिलने देती है। और संपूर्ण पेड़ पौधे भी अपने पत्तों को इसी आशा के साथ गिराते हैं कि वो भी एक दिन फिर से हरे रंग से परिपूर्ण होंगे या फिर से हरे रंग से ढके हुए हों। और अब कवि ने कहा है कि आशा ही है जो हमारे जीवन के अंधकारपूर्ण या गलत रास्तों को मार्गदर्शित करके हमें ताजगी का अनुभव करवाती है। हमारा जीवन आशा से ही व्युत्पन्न हुआ है और किसी भी व्यक्ति के जन्म के प्रथम दिन से ही आशा उसके जीवन की प्रधान होती है। इस पोएम के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाह रहे हैं कि आशा ही व्यक्ति के जीवन का सार होती है। क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर किसी लक्ष्य के प्रति आशा नहीं होगी तब तक वो उस लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर ही नहीं होगा और ना ही उसमें उस लक्ष्य के प्रति जोश, जुनून, उत्साह कुछ भी नहीं होगा और ना ही वो उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करेगा। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को कोई लक्ष्य पाने की उम्मीद नहीं होती तब तक वो व्यक्ति उसके लिए मेहनत क्यों करेगा। अगर आपको भी किसी भी लक्ष्य के लिए आशा ही नहीं होगी तो आप भी सोचोगे छोड़ो ना यार, कौन करेगा इस काम को। और क्योंकि
आशा व्यक्ति के जीवन के सकारात्मक पहलुओं को दिखाई देती है और उन सकारात्मक पहलुओं पर अग्रसर होते हुए हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि आशा के बिना जिंदगी अधूरी है। आशा के बिना व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कोई भी कार्य नहीं कर सकता और कभी भी महान व्यक्ति नहीं बन सकता। और अब मैं आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। तो अब मैं आपको वो क्वेश्चंस बता देता हूँ। और जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिव टू होप। मतलब इस पोएम में आशा को किस किस नामों से पुकारा गया है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट डज होप किल। आशा किसे मार देती है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बींग्स। मतलब आशा के किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या महत्वपूर्ण कार्य है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या आशा है कि आपके 12th में कितने प्रतिशत अंक आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।